आइए भाभी जी, अंदर आइए। देखिए कैसा लगा मेरा घर। बहुत खूबसूरत। मगर बहादुर, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? भाभी जी, दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया जमा कर इस घर को बनाया है मैंने। आज से ये घर हमारा है। क्या सच में बहादुर? ये घर हमारा है? शादी के बाद हम दोनों यहीं तो रहेंगे, और जब हमारा बच्चा होगा झूला, हाँ, यहीं पे तो रखेंगे। बहादुर प्लीज, तुम मुझे भाभी जी मत बोला करो। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। अगर आज से आप मुझे पल्लवी बुलाएंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो पल्लवी जी, आप भी मुझे बहादुर बहादुर मत बुलाया कीजिए, क्योंकि लोग मुझे प्यार से जैंगो बुलाते हैं। आप जैंगो हो या मैंगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल मैं आपकी होने वाली पत्नी जो हूँ। पल्लवी जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। पल्लवी, एक बात कहूँ? हाँ जैंगो जी, बोलिए ना। बोलूं? हम्म। आई 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 लव यू। आई लव यू टू मेरा जैंगो। ये क्या जैंगो, आपके गाल में मच्छर बैठा है? तो अपने नरम गरम हाथों से इसे मार दो। पल्लवी, मैंने तो तुम्हें मच्छर मारने को कहा और तुमने मुझे थप्पड़ ही मार दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा नाम लिया? नाम? नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो सपना देख रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे सपना देखने का पैसा मिलता है या काम करने का? काम करने का भाभी जी। तो सही से काम कर, मुझे ना 2 मिनट भी नहीं लगेगा तुझे यहाँ से निकालने में। नहीं भाभी जी, मुझे काम से मत निकालिए, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। माफ कर दूंगी, कान पकड़, 10 बार उठक बैठक कर। जी भाभी जी, करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 No! 10 बस बस। कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? लोग मुझे प्यार से कलीम खान बुलाते हैं और मैं यहाँ कर रहा था तुम्हारा इंतजार। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे हस्बैंड आदित्य कपूर ने मुझसे 10 लाख रुपया उधार लिया था।
पैसा लेते वक्त उसने ये भी कहा था, मेरे पत्नी के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है गिरवी रखने के लिए। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना घटिया काम मेरे पति कर सकते हैं? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। इतनी खूबसूरत पत्नी को कोई गिरवी रख सकता है? मैं अभी आदित्य को कॉल करती हूँ। कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, लेकिन मेरा कॉल जरूर उठाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ छुप कर बैठा है? मेरा पैसा नहीं लौटाएगा? मैंने तो अपनी वाइफ को गिरवी रखा है ना आपके पास, तब तक एंजॉय कीजिए। तेरे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कलीम भाई, क्यों फोन पर गाली दे रहे हो? अगर और भी लड़की चाहिए तो है ना मेरे पास। तूने क्या मुझे अपने जैसा पाया है? अपना पैसा कैसे निकाला जाता है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब फोन रख। शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा मेरे बातों का। अब तुम क्या करोगी? अब मेरे पास कुछ कहने को बचा नहीं। आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे पति के जैसा इतना गिरा हुआ इंसान नहीं जो तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठाऊं। दुनिया में आप जैसे अच्छे इंसान आज भी है, जो मुझे पता चल गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा हक का प्यार तुमको जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? पल्लवी भाभी के पास। नाम क्या है तुम्हारा? अरे यार कितनी बार बताएंगे, राजा। राजा? लगता है आज तेरा भी बजने वाला है बैंड और बाजा। जा 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 जा। अरे राजा, तुम बैठो। जी भाभी। और राजा, कैसे आना हुआ? यहीं पास से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मिलकर जाऊं। अच्छा किया जो तुम यहाँ पे आ गए। मैं भी घर पे अकेली बोर हो रही थी। और बताओ, तुम्हारी वाइफ कैसी है? और जैसे मैंने कहा था, तुम उसका हक अदा कर रहे हो ना? जी भाभी जी, वो उस हक की हकदार नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं? ऐसे क्या हो गया फिर से तुम दोनों के बीच? क्या मैं जान सकती हूँ? भाभी जी, मैं आपको कैसे बताऊं? हमारे शादी को 2 साल हो गया और मैं अपने वाइफ को अभी तक छुआ नहीं। तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मेरे प्रेगनेंसी के बारे में उनको पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। राजा,
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ रिया, बोलो ना क्या बात है। आई एम प्रेग्नेंट। आप पापा बनने वाले हो। क्या? प्रेग्नेंट? इम्पॉसिबल। हाँ राजा, आज सुबह ही मुझे पता चला। इतना नीच और घटिया औरत के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताता, जो किसी और का बच्चा को मेरा नाम दे रही थी। भाभी जी, आप मेरी बातों का गौर कीजिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपके अलावा किसी और को छुआ तक नहीं, तो फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? राजा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उस रात तुम मेरे साथ नहीं, अपनी वाइफ के साथ थे। ये कैसे हो सकता है भाभी जी? याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध दिया था। राजा, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगी जो तुम चाहते हो, मगर एक शर्त पे। कैसा शर्त भाभी जी? हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा, तुमको अपना आंख बंद रखना होगा। वो कैसे? ये कपड़ा अपने आंख पे बांध लो और चुप रहना। हाँ, बांध लूंगा, मगर आपको उससे पहले ये पहनना होगा। अच्छा, मैं पहनती हूँ। पहले तुम ये कपड़ा अपने आंखों पे बांध लो। राजा, मैं अभी चेंज करके आई। भाभी जी, ये कैसे हो सकता है? उस रात हम दोनों के अलावा उस रूम पे और कोई नहीं था। थी राजा, तुम्हारी वाइफ। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम दोनों को एक करने के लिए मैंने ये सारा प्लान किया था। प्लान? कैसा प्लान? अपने दिमाग में जरा सा जोर डालो। तुम्हारे आंखों में पट्टी बांधने के बाद मैंने तुम्हें क्या कहा था? राजा, मैं अभी चेंज करके आई। फटाफट तू ये कपड़ा पहन ले और कर ले अपनी ख्वाहिश पूरी। तेरे प्यार खत्म हो जाने के बाद मुझे एक मिस कॉल दे देना, मैं आ जाऊंगी।
अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया भाभी जी। ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। हाँ राजा, अब तुम जाओ अपने बीवी बच्चों के पास, अपना हक अदा करो।